morning friends, you are most welcome. Myself Hemchand Jangir. As you know, during the promo video I will tell you that we will learn English language. अपना पहला टॉपिक जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। दोस्तों आप बिल्कुल तैयार होंगे, रेडी होंगे। टेंस अपना टॉपिक है और इस टॉपिक को आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो और आपके टीचरों ने खूब पढ़ाया, लेकिन कहीं पर भी टॉपिक मुझे लगता है कि पूरा नहीं हुआ और हमारे आज भी ये संशय है कि हमें टेंस नहीं आता, और अगर आ भी गया तो भी हमें एक प्रॉब्लम होती है कि यार टेंस सीख लिया, इंग्लिश क्यों नहीं आई। तो दोस्तों आइए आज हम टेंस को विस्तार से यहाँ पे पढ़ते हैं। तो टेंस टॉपिक जो है टेंस टॉपिक दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दोस्तों अपनी नोटबुक में टेबल बना लीजिएगा, उस टेबल के अंतर्गत हम पूरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे यहाँ पर। और खास बात तो ये है कि मैं आपको प्रेजेंट टेंस समझाऊंगा, पास्ट और फ्यूचर टेंस आप खुद बना सकते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये बात मेरी। तो आपके 3 प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके दोस्तों, आपके 3 प्रकार के टेंस है। नंबर 1 जो है आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट। दूसरा जो है दोस्तों आपका पास्ट है। तीसरा जो है वो आपका फ्यूचर टेंस है। ये 3 प्रकार के आपके टेंस हैं। प्रत्येक टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है। कितने काइंड्स होते हैं दोस्तों? 4 काइंड्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जो है आपका यहां पर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा दोस्तों जो आपका है वो है आपका कंटिन्यूस, वो है दोस्तों आपका कंटिन्यूस। तीसरा जो टेंस आपका है वो है आपका परफेक्ट। ये सेंटेंस के टाइप्स हैं दोस्तों यहाँ पर। और फोर्थ जो कि लास्ट जो है वो आपका है पीसी। पीसी बोले तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पीसी बोले तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों ये आपके 4 प्रकार के सेंटेंस इसमें आते हैं। नंबर 1 है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको अपन प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर फ्रेंड? तो अब देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं केवल फर्स्ट फॉर्म का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या इसमें कुछ और भी लगाते हैं? तो आप कहेंगे सर हम एस और ईएस भी जोड़ते हैं। तो एस और ईएस क्यों जोड़ते हैं दोस्तों? तो आओ इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने देखा कि अपने सिलेबस में मैंने बताया कि अपने सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंटैक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करना, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसा कि आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों तो किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग करना है दोस्तों? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। दोस्तों हम ये तो पहचानते हैं कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और कौन सा प्लूरल होता है। जो अपने आप में एक होता है वो सिंगुलर होता है, जो अपने आप में 2 या 2 से अधिक होता है प्लूरल होता है। जैसे कितने फिंगर हैं? 1, तो ये सिंगुलर है। नाउन जो, क्योंकि सब्जेक्ट जो बनता है वो नाउन और प्रोनाउन बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। तो नाउन जो अपने आप में एक है सिंगुलर है, जो अपने आप में 2 या 2 से अधिक होता है प्लूरल होता है। जैसे दोस्तों यहां पर देखिएगा आपका, जैसे कि यहां पर ही है, सिंगुलर या प्लूरल? आप कहेंगे सर सिंगुलर है। सी ये भी सिंगुलर है, इट ये भी सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति का नाम ये भी सिंगुलर है। इसी प्रकार से वी हम प्लूरल है। ठीक है, यू भी प्लूरल है, दे ये भी प्लूरल है। और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का नाम रवि एंड रवीना, तो दोस्तों ये प्लूरल है। यू हम एक व्यक्ति को कहें तब भी यू कहते हैं, 10-20 को कहें तो भी यू कहते हैं, तो यू को हम इसे प्लूरल मानते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है।
तो दोस्तों ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। ये आपके प्लूरल हैं, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे प्लूरल वर्ब का। ये टेंस से हटकर बात क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि इसलिए बता रहा हूं, जो आप रटते आ रहे हो कि ही सी इट नेम के साथ ई जाएगा, वो जाएगा, है जाएगा, वो सारी बातें आपको रटनी नहीं है, केवल समझनी है। और समझी हुई चीजें हम भूलते नहीं है दोस्तों। ये तो हमें पता हो गया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। यदि हमें ये पता हो कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है और कौन सी प्लूरल होती है, तो हम प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें रटना नहीं है, तो रटने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों नाउन जो होता है, मैंने भी आपसे क्या कहा था कि नाउन जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर होता है। जैसे फिंगर है, एक है, सिंगुलर है, तो नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है। वर्ब जो होती है, क्रिया, नाउन के जस्ट अपोजिट होती है। अगर नाउन सिंगुलर है तो दोस्तों वर्ब आपकी होगी प्लूरल। नाउन क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या है, प्लूरल है। जस्ट उल्टा सोचना है, ठीक है। और नाउन में ऐसे से क्या, आप यहां पर देख लेते हैं, यहां पर जैसे एक नाउन हमने लिया बुक, बुक एक नाउन है, ये अपने आप में सिंगुलर है। और नाउन में एस जोड़े, अगर हम बुक में एस जोड़ दें दोस्तों, ये प्लूरल बन जाता है। तो नाउन अपने आप में सिंगुलर है, उसमें एस जोड़ने से प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है और इसमें एस या ई एस जोड़े तो ये सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, सिंगुलर हो जाती है। तो देखिए ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी और वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है। जैसे गो, कम, डू, आर, हैव और वर, ये सब आपकी प्लूरल वर्ब है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आता है सिंगुलर, तो इन्हें हम सिंगुलर बनाएंगे। तो दोस्तों गो का यहां पर हो जाएगा गोज, कम का हो जाएगा कम्स, डू का हो जाएगा डज, आर का हो जाएगा इज, हैव का हो जाएगा हैज और वर का हो जाएगा दोस्तों वॉज। और सबके अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, यहां पर एस आ रहा है। एस बोले तो सिंगुलर वर्ब और एस नहीं तो प्लूरल वर्ब। अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि ही सिट नेम के साथ ई जाएगा या वो जाएगा। जरा बताइएगा, सी के साथ वॉज या वर, तो वॉज। दे के साथ हैव या हैज, हैव। रमेश के साथ गो या गोज, गोज। मीना टीना के साथ कम या कम्स, तो कम। सुरेश मोहन के साथ इज या आर, तो आर। सुरेश के साथ इज या आर, तो इज। क्लियर, यानी कि ये सिंगुलर, ये आपके प्लूरल। और सबके अंत में एस है, तो हम ये कह सकते हैं जिस वर्ब के अंत में एस होती है वह कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। चाहे तो आप लिख सकते हैं दोस्तों यहां पर कि जिस वर्ब के अंत में एस हो वह सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है फ्रेंड, वह क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो आइए दोस्तों वापस अपन टेंस टॉपिक में आते हैं। अब आप कहेंगे सब आई का हम क्या करें, आई सिंगुलर या प्लूरल, तो आई की कहानी अलग है। आई जो है दोस्तों ये एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल मानते हैं। हालांकि आई मतलब मैं एक ही हूं, सिंगुलर हूं, इसको प्लूरल माना है क्योंकि आई के साथ हमने प्रयोग किया डू का, हैव का और फर्स्ट फॉर्म जैसे गो का। ठीक है, तो ये प्लूरल माना गया। लेकिन पास्ट टेंस में दोस्तों इसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। पास्ट टेंस में क्या मानते हैं दोस्तों, इसको सिंगुलर किसका प्रयोग करते हैं, हम वोज का प्रयोग करते हैं। वोज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब है। क्लियर, तो दोस्तों ये बात हो गई कि हमें एस और एस क्यों लगाना होता है, और रटने की वाली बात नहीं है कि इस के साथ इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, जो भी है। तो आइए दोस्तों प्रीवियस पेज पे आते हैं अपन यहां पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों हम प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म का, किसका, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन हमारे पास यदि सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब को सिंगुलर करना होगा दोस्तों, और सिंगुलर करने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस। ठीक है, अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस में नोट का प्रयोग करते हैं। किसका,
नोट का प्रयोग करते हैं, और नोट हमेशा कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 पे हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका नोट। बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट नहीं आता, और हमारे पास यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसी कंडीशन दोस्तों हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब किसको लेते हैं? डू को लेते हैं। दोस्तों ये डू जो है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये डू जो आपकी हेल्प है उसको लेंगे। इसको दोस्तों हम कहते हैं डमी ऑपरेटर वर्ब। क्या कहते हैं? डमी ऑपरेटर वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस को आगे ऑपरेट करती है। अगर ये नहीं होती तो दोस्तों नेगेटिव नहीं बनता, इंट्रोगेटिव नहीं बनता, इसको डमी ऑपरेटर वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों ये डू जो हमने यहां पर लिया, अब डू आपका प्लूरल है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया सिंगुलर तो डू को सिंगुलर बनाएंगे, और दोस्तों डू में क्या जोड़ देंगे? ईएस, क्या हो जाएगा? डज। तो डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड, अभी आपको पता है कि डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। फिर आपका है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यू, जिसमें हम प्रयोग करते हैं इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। ये आपको पता है कि इज जिसके अंत में एस है, ये सिंगुलर है, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। आर आपका प्लूरल है, इसका प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और एम जैसे कि आप जानते हैं, ये आपका दोस्तों क्या है? आई के साथ इसका प्रयोग होता है। एम का प्रयोग किसके साथ होता है दोस्तों? आई के साथ एम का प्रयोग होता है। नेगेटिव में नोट का प्रयोग करेंगे, तो इस बार हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो नोट का प्रयोग करेंगे इज एम आर के बाद इज एम आर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट में हम प्रयोग करते हैं दोस्तों हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हैज क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि अंत में एस आ रहा है, और हैव क्या है? प्लूरल है, तो हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्लूरल के साथ। नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करेंगे हैज के बाद। परफेक्ट कंटिन्यूज में दोस्तों हम प्रयोग करते हैं हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हैज आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। हैव प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में नोट का प्रयोग करेंगे, तो नोट का प्रयोग कहां करेंगे? हैजेव के बाद या हैजेव बीन के बाद। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि नोट हमेशा कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे नोट। अब हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 या 3 वर्ड्स में क्यों ना हो, उसके फर्स्ट वर्ड के बाद नोट आएगा दोस्तों, यहां पर नोट का हम प्रयोग करेंगे बीन के पहले। इसमें हम एक और चीज का प्रयोग करते हैं, वो आपने देखा होगा सिंस और फॉर प्लस टाइम का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सिंस फॉर प्लस टाइम का। सिंस का प्रयोग हम जो करते हैं ये निश्चित समय के लिए करते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और फॉर का जो हम प्रयोग करते हैं ये हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए दोस्तों? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम को हम कहते हैं डेफिनिट समय, यानी कि निश्चित समय। कौन सा दोस्तों? निश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों हम कहते हैं अनिश्चित समय। कौन सा दोस्तों? अनिश्चित समय। क्लियर फ्रेंड? एनी डाउट? अब पॉइंट ऑफ टाइम कौन से होते हैं और पीरियड ऑफ टाइम कौन से होते हैं, इस पर अपन चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे इसकी चर्चा करेंगे हम। चाहे तो एक बार आप यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और अब जो पास्ट टेंस करेंगे, फ्यूचर करेंगे, और प्रेजेंट से बनेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम टाइम के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी गुड, आपने साथ में ले लिया दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम जो होते हैं दोस्तों, वो आपके होते हैं बजे, वार, तारीख और त्योहार। इसके अलावा दिन का कोई सा भी
समय, लास्ट, पास्ट प्लस टाइम वर्ड। ये दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं और इनके पहले जो हम प्रयोग करते हैं वो सिंस का प्रयोग करते हैं। कौन से टाइम होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आपके पॉइंट ऑफ टाइम। कौन से? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए दोस्तों, बजे में जैसे कि आपके एएम पीएम की बात होगी, किसकी दोस्तों? एएम और पीएम की। ओ क्लॉक भी कह सकते हैं, 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12 AM, 12 PM, 6 PM, 7 PM, ठीक है, 6 बजे, 7 बजे, जो भी 6 o'clock, 7 o'clock ही है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि 6 हार्स। हार्स होता है दोस्तों घंटा, घंटे। और ये शब्द हमने यहाँ पर, ये घंटे शब्द हमने नहीं लिखा। ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। तो वहां पर क्या होना चाहिए? ओ क्लॉक होना चाहिए, एएम होना चाहिए, या फिर दोस्तों पीएम होना चाहिए। क्लियर? बजे आना चाहिए, समझे? तो दूसरा जो आपका वार आपके 7 होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होते। सभी मैं आपसे कहूं कि अपन मंडे से पढ़ रहे हैं तो जस्ट अभी जो मंडे गया उसकी हम बात कर रहे हैं, 10 मंडे पहले वाली बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे मैं आपसे कहूं कि अपन 4 बजे से पढ़ रहे हैं तो इस जो 4 बजे वो भी गए हैं उससे बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम पिछले वाले 4 बजे की बात कर रहे हैं। तारीख में दोस्तों 3 चीजें आती हैं आपकी, जो यहां लिख रहा हूं। तारीख में दोस्तों दिन, महीने और वर्ष का नाम। दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम आता है। दिन का नाम जैसे कि आज दिन कौन सा है, आप जब 6 7 क्लास में आप लिखते थे दोस्तों, वहां पर दिनांक क्या लिखते थे? दिनांक। और दिनांक का मतलब ये हुआ कि दिन प्लस अंक, आज कौन सा दिन है, दिन का कौन सा अंक चल रहा है। जैसे कि आज जो चल रहा है वो 6 अप्रैल या 7 अप्रैल जो भी है, 6 अप्रैल है ये मान लीजिएगा। तो अप्रैल के महीने का 6वां दिन चल रहा है। 7 अप्रैल है तो अप्रैल के महीने का 7वां दिन चल रहा है। और हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को, यानी कि अगस्त के महीने का 15 डे के अंदर हमारा देश आजाद हुआ था। तो जो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 होती है, 1 से 30 तक जो डेट होती है ये दिन के नाम ही है। आप ये मत बताना कि संडे है, मंडे, ये तो वार है। हमने दिन का नाम पूछा है, वार का नाम नहीं पूछा। इसके अलावा महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीनों के नाम हैं। वर्ष जैसे कि 1947, 1999, 2010 या 20 जो भी है। तो दोस्तों ये वर्ष के नाम हो गए। तो दिन के नाम हो, महीने के नाम हो, वर्ष के नाम हो, ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं। इनके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दिन का, इसके अलावा त्योहार में आपका आप जानते हैं होली, दीपावली, दशहरा, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, ईद, है ना, आपके जो गुड फ्राइडे, ठीक है, ये सभी जो आपके बकरा ईद जो भी है, ये फेस्टिवल जो है इनके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हम होली से जयपुर में हैं, इट मीन्स 28 मार्च से हैं, क्योंकि होली भी किसी न किसी डेट को तो थी। ये तो है नहीं कि 6 महीने तक होली चल रही थी, हमें पता नहीं कौन से दिन में होली आ गई। तो ये 28 मार्च से बात हो रही है, तो निश्चित हो गया। दिन का कोई सा भी समय, हाँ इस पर अपन बात करते हैं, दिन का कोई सा भी समय। दिन के कौन कौन से समय होते हैं? देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं दिन के टाइम की। तो दोस्तों दिन के टाइम के अंदर आपका आता है सबसे पहले जो आपका आता है डॉन का समय। कौन सा दोस्तों? डॉन। उसके बाद आपका आएगा सनराइज, फिर आपका आएगा दोस्तों मॉर्निंग, फिर आपका नून, फिर आपका आफ्टरनून। ये काफी जगह पे काम आएंगे दोस्तों, आपके प्रीपोजिशन में काम आएंगे ये। आफ्टरनून के बाद दोस्तों आपका आएगा इवनिंग, इवनिंग बाद में आएगा दोस्तों आपका आएगा डस्क, डस्क के पहले आएगा सनसेट। इवनिंग के बाद दोस्तों आपका आएगा सनसेट। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा डस्क, डस्क आ जाएगा, डस्ट नहीं है, डस्क है ये डस्क। फिर दोस्तों आपका जो आएगा वो आएगा नाइट। ये आपके दिन के टाइम हो गए। डॉन का समय होता है दोस्तों भोर का समय। कौन सा?
भोर का समय सनराइज आप जानते हैं, सूर्योदय, ठीक है, तो आप जानते हैं। मॉर्निंग आप जानते हैं, नून दोपहर, आफ्टरनून दोपहर के बाद इवनिंग सायंकाल, सनसेट हो गया सूर्यास्त, सूर्यास्त ये तो आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। डस्क हो गया गोधूली का समय, कौन सा, गोधूली का समय। और नाइट आप जानते हैं। तो दोस्तों ये सब आपके दिन के समय। सबसे पहले जो हम प्रयोग करेंगे वो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर आपका है लास्ट, पास्ट प्लस टाइम वर्ड, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, पास्ट ईयर, पास्ट मंथ, ये भी आपके निश्चित समय होते हैं। इनके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इनके अलावा जो भी बचा वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अनिश्चित समय है, उनके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, लेकिन अभी आपने जो ये पढ़ा यहां पर लास्ट पास्ट के पहले किसका प्रयोग किया, आपने सिंस का प्रयोग किया। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लास्ट पास्ट प्लस टाइम वर्ड आ गया, इसके पहले अगर आपने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया दोस्तों, तो आप यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने लिखा दोस्तों यहां पर लास्ट ईयर, क्या लिखा, लास्ट ईयर, तो दोस्तों यहां पर आप प्रयोग करेंगे सिंस का, सिंस लास्ट ईयर, ठीक है, सिंस लास्ट ईयर। लेकिन अगर आपने लिखा दोस्तों यहां पर द लास्ट ईयर, यानी कि आपने इस लास्ट ईयर से पहले किसका प्रयोग करें, द का प्रयोग कर दिया, तो दोस्तों आप यहां पर प्रयोग करेंगे फॉर का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, फॉर का आप प्रयोग करेंगे, ये फॉर का प्रयोग होगा। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर लास्ट और पास्ट के पहले द आर्टिकल नहीं हो तो सिंस का प्रयोग करना है, और द आर्टिकल लगाने से वो पीरियड ऑफ टाइम बन जाता है, अनिश्चित समय बन जाता है, तब आपको फॉर का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। आप यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो आते अपन आप इस प्रीवियस पेज पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले ले दोस्तों एक बार, वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये दोस्तों उसी टेबल में अपन आते हैं बैक। तो ये था दोस्तों आपका प्रेजेंट टेंस, एक बार वापस सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस, इसमें हम केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, जिसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे और उसमें एस और ईएस जोड़ेंगे, इसलिए यहां पर एस और ईएस जोड़ा गया। नेगेटिव में दोस्तों हम प्रयोग करेंगे डू डज नॉट का। डू आपका प्लूरल है, डज आपका सिंगुलर है, और नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे अब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं लगाना। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि उसी फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद 2 नंबर पे आती है, और कहीं पे नहीं। जैसे अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म हमारे इसमें नहीं लगाना है। कंटिन्यूज में दोस्तों इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इज आपका सिंगुलर हो गया, आर प्लूरल हो गया, एम का प्रयोग अपन ने बताया आई के साथ अपन करते हैं। परफेक्ट में हैजो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, है सिंगुलर हो गया, है प्लूरल हो गया, नोट लग जाएगा हैजो के बाद। परफेक्ट कंटिन्यूज में हैजो प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। हैज आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, नोट लगाना है तो हैजो के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम प्रयोग करते हैं सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड का, और सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपने विस्तार से पढ़ा। तो दोस्तों ये हो गई आपकी प्रेजेंट टेंस की बात। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की, और जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट टेंस दोस्तों प्रेजेंट टेंस से ही बनता है, फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस से ही बनता है। तरीका मैं बता रहा हूं, बनाने की कोशिश आप भी करेंगे, ताकि आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। प्रेजेंट टेंस याद हो गया, समझो पास्ट भी हो गया एंड फ्यूचर भी हो गया। तो दोस्तों इसके अपन तरीके नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट टेंस से सुनिएगा, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बनाना हो, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बनाना हो तो प्रेजेंट टेंस में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी वर्ब हो उसकी सेकंड फॉर्म करें, जो भी वर्ब हो उसकी सेकंड फॉर्म करें। जैसे सेंटेंस माना कि अपन प्रेजेंट में लिखते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल हमने ले लिया दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब इसको पास्ट टेंस में बदलना है तो आई, अब गो की कर दो दोस्तों, यहां पर सेकंड फॉर्म वेंट,
टू स्कूल, ये हो गया आपका पास्ट टेंस। इस प्रकार से यानी कि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी वर्ब हो उसकी कौन सी फॉर्म करनी है, सेकंड फॉर्म करनी है। अतः हमारे को फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए, जो कि मोस्टली हमें याद नहीं है। कुछ प्रमुख वर्ब आपको याद होने चाहिए। जैसे दोस्तों आप यहां पर देखिए, डू का सिंगुलर फॉर्म आपको पता है डज होता है, और इन दोनों की सेकंड फॉर्म डिड होती है, और थर्ड फॉर्म दोस्तों डन होता है। डू का मतलब होता है कार्य करना। क्या होता है? इनका मतलब होता है दोस्तों कार्य करना। फिर दोस्तों आपके आ गई बी का मतलब होता है दोस्तों बनना। बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है दोस्तों इजेमार होती है। क्या होती है? इजेमार होती है। ठीक है, इजेमार कहे चाहे बी कहे बात एक ही है। अंतर यह है कि बी कभी भी सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, इजेमार हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। बी किसी न किसी वर्ब के बाद में आएगा। सेकंड फॉर्म दोस्तों इनकी होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों बीन। तो हम ये कहें कि इजेमार की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो वॉज वर होती है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो वॉज वर होती है। तीसरा जो है दोस्तों यहां पर हैव का मतलब दोस्तों होता है रखना। क्या होता है? रखना। हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैज। तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों हैड। क्या होती है? हैड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड होती है। तो ये तीन वर्ब आपको प्रमुख रूप से याद करनी है। डू का मतलब होता है कार्य करना, और डू की सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म डन। डू का सिंगुलर फॉर्म होता है डज। ऐसे ही बी का मतलब बनना, इजेमार यानी बनना होना, और बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर और थर्ड फॉर्म बीन होती है। इजेमार की भी सेकंड फॉर्म वॉज वर और थर्ड फॉर्म बीन होती है। हैव मतलब रखना, सिंगुलर फॉर्म हैज हो गया। हैव की सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म में दोस्तों यहां पर क्या होती है? हैड होती है। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बनाना। अतः प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी वर्ब होगी उसके हमें क्या करनी है? सेकंड फॉर्म करनी है। तो आइए दोस्तों आते हैं उस टेबल के अंदर, और थोड़ा सा देखिएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद में गो है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कम का केम, प्ले का प्लेड, टेल का टोल्ड। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहां पर, जैसे कि यहां पर है गो, तो गो का क्या हो गया दोस्तों? यहां पर गो का हो गया यहां पर वेंट। क्या हो गया दोस्तों? वेंट हो गया। ऐसे यहां पर होता प्ले, तो प्ले का प्लेड। ठीक है, यहां पर होता गिव का गेव, टेल का टोल्ड। ठीक है, सी का सा, से का सेड। ऐसे ही यहां पर होता डू, तो डू का डिड। इजेमार होता तो वॉज वर, हैज होता तो हैड। हो गया दोस्तों पास्ट टेंस, हो गया ना पास्ट टेंस। तो आइए देखिए टेबल में देखते हैं। यहां पर दोस्तों फर्स्ट फॉर्म है, क्या करनी है? सेकंड फॉर्म करनी है। सेकंड फॉर्म ना सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है, तो एस और एस का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों यहां पर। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? नोट का प्रयोग करना होगा, और नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों। हम किसके लिए था? अपन ने हेल्पिंग डूडज को लिया था। अब डूडज की सेकंड फॉर्म करेंगे, जो कि क्या होती है? वो होती है दोस्तों आपके डिड। आगे जाएगा नोट। अब ऑलरेडी यहाँ सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो आगे यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड, यहां पर आ रहा है इजेमार। इजेमार की सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या होती है? वॉजवर होती है। आगे मेन वर्ब वही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आगे कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद वाली वर्ब में परिवर्तन करें, आगे वाली वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहां पर हैजव दोस्तों, तो हैजव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों यहां हैड प्लस आगे थर्ड फॉर्म। ऐसे ही यहां पर हैजव, तो दोस्तों यहां पर भी क्या हो जाएगा? हैड, आगे बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग, और नॉट का प्रयोग वही कहां पे करना है? हेड के बाद में करना है। और साथ में दोस्तों यहां किसका प्रयोग करेंगे आप? सिंस फॉर प्लस टाइम का। ये बता दिया मैंने आपको कहां कहां कौन सा टाइम आएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका पास्ट टेंस। क्या हो गया फ्रेंड? यहां पर ये आपका पास्ट टेंस बन चुका है। क्या हो गया दोस्तों? यहां पर ये पास्ट टेंस हो गया। क्लियर? एनी डाउट? तो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बन चुका है।
अतः हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, समझना पड़ा। और प्रेजेंट टेंस से किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्यूचर टेंस में। ठीक है, किस में करेंगे दोस्तों? फ्यूचर टेंस में करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि प्रेजेंट टेंस में, लिसन मी अटेंटिवली, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब है, जैसे कि यहां फर्स्ट फॉर्म है, यहां इज एम आर है, यहां हैजव है, यहां हैजव है, इन सब के पहले, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी वर्ब है, इन सब के पहले शैल और विल का प्रयोग कर दो। किसका? शैल और विल का प्रयोग करें। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, शैल विल का प्रयोग करते समय यहां पर देखिएगा कि शैल और विल के बाद, शैल और विल के बाद दोस्तों हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा है यहां पर, आई शैल गोज टू मार्केट, ऐसे हमने लिखा शी विल हैज ए बुक, ये लो, या सी विल हैव, हैज, बाय या बॉट ए कार। देखिए दोस्तों यहां पर जो शैल विल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और इस फर्स्ट फॉर्म के अंदर दोस्तों हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते? एस और ईएस का। मैंने कहा ना, उसी फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग करना है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद हुआ हो, और कहीं पर होता तो उसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं करना ना। आपने सेंटेंस क्या लिखा? आई शैल गोज टू मार्केट। तो दोस्तों यहां पर शैल के बाद में ये गोज में क्या नहीं आएगा दोस्तों? गोज में यहां पर एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर किसका प्रयोग नहीं करेंगे? एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार सिविल हैज, तो यहां पर हैज नहीं आएगा क्योंकि हैज में एस लगा हुआ है। अतः दोस्तों यहां पर इसका मूल वर्ड आएगा, क्या आएगा? हैव का प्रयोग यहां पर करना है। तो क्या बात ध्यान रखनी है कि शैल विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। तो आइए दोस्तों प्रीवियस पेज पे आते हैं अपन यहां। तो देखो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस बनाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब है उसके पहले शैल और विल का प्रयोग करें। जैसे कि यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, यहां पर आप किसका प्रयोग करना है? शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नेगेटिव में नोट का प्रयोग कहां पे करेंगे? इस बार हमारे पास पहले से हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल है, तो नोट का प्रयोग करेंगे शैल विल के बाद, यानी कि यहां पर इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पर नोट आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो दोस्तों यहां पर जो प्रयोग हो रहा है, इज एम आर का प्रयोग हो रहा है, इसके पहले किसका प्रयोग करना है? शैल और विल का प्रयोग करना है। अब शैल और विल के बाद में इज एम आर तीनों तो आ नहीं सकते, और वैसे मैंने कहा कि इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, लेकिन यहां तो शैल विल की बात आ रही है। तो मैंने क्या कहा था कि इज एम आर किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर प्रयोग करना है तो बी का प्रयोग करेंगे, और बी लिखने का मतलब इज एम आर लिख दिया। तो दोस्तों यहां पर जो हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे हम शैल विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बी का मतलब इज एम आर आ गया। यहां पर आगे मेन वर्ब वही रहेगी, मैंने कहा मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर हैज है, तो आपने देखा कि शैल विल के बाद हैज का प्रयोग नहीं होता क्योंकि हैज में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, अतः वहां पर हैज का प्रयोग नहीं होगा। वहां पर हम केवल जो प्रयोग करेंगे दोस्तों, किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर होगा दोस्तों आपका शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट का प्रयोग करेंगे तो शैल विल के बाद यहां पर नोट का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका है यहां पर हैज हो, तो यहां पर भी आपको हैव लेना है, हैज लेना नहीं है। हैज में एस का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका शैल विल
प्लस हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ में किसका प्रयोग दोस्तों, सिंस और फॉर का प्रयोग। नेगेटिव नोट लगाएंगे तो देखो आप जो ओल्ड इंग्लिश में जो बात थी ना उसमें तो शैल विल के बाद यहां पर नोट लगाया गया था, ये भी राइट माना जाता है, लेकिन अब जो न्यू मॉडर्न के अंदर इंग्लिश जो आ रही है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। तो दोस्तों ये आजकल नोट यहां पर लगा रहे हैं हैव के बाद, ये दोनों ही आपके राइट है, दोनों ही क्या है, राइट है यहां पर। तो दोस्तों ये हो गई टेंस के बारे में बात कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने कितने काइंड्स, कितने साइंटिस्ट कितने काइंड्स के होते हैं और कौन से टेंस में किस वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों टेंस के बारे में बात। एक बार आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं आसानी से। अब इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आए हैं जिनकी हम यहां पर चर्चा करते हैं, लिखते हैं अगले पेज पे। देखिए दोस्तों कौन कौन से परिवर्तन हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। पॉइंट नंबर 1 ये निकल के आया कि डू, डज और डिड के बाद दोस्तों हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट ये निकल के आया दोस्तों यहां पर शैल विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और एक पॉइंट ये निकल के आया कि सेकंड फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों फर्स्ट फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, लेकिन सेकंड फॉर्म से पहले कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये सारे पॉइंट निकल के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अभी हम इस टेबल में इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, आप साथ में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पर हमने बताया कि डू डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म रही दोस्तों। यहां पर डिड के बाद देखो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म रही, ठीक है। यहां पर हैजो के बाद दोस्तों ये आपकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग रहा, यहां पर ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, आप देख सकते हैं। यहां पर देख लो हैव के तुरंत बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग रहा। इसी प्रकार यहाँ हैजो के तुरंत बाद में बीन जो कि थर्ड फॉर्म है बी की, यहाँ पर बीन थर्ड फॉर्म है बी की, यहाँ पर बीन थर्ड फॉर्म है बी की। तो मैंने क्या कहा, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, शैल विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, देख सकते हैं। तुरंत बाद देखो फर्स्ट फॉर्म है, तुरंत बाद देखिएगा। और ये आपको पता होगा दोस्तों कि आईवी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ऐसा टेंस में होता है। इन कुछ लोग कहते हैं सर आईवी के साथ आजकल विल का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मॉडल टॉपिक है और मॉडल टॉपिक में इनका क्रॉस प्रयोग होता है, तब अर्थ भी बदल जाता है, क्योंकि मॉडल का संबंध मूड से होता है, टेंस से नहीं होता है। तो दोस्तों ये हो गए टेंस के बारे में बातें। इससे आप सेंटेंस में टेंस पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं क्या करता है कि वो ब्लैंक देके 4 ऑप्शन देगा, कौन सा राइट होगा, यानी कि सही वर्ब का प्रयोग करना, वो पढ़ेंगे दोस्तों। अब पहले आप यहां पर स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। वेरी गुड, हर पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस में सही वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। तो अब इसमें कुछ रूल्स चलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर रूल नंबर 1, और इनमें आपको कुछ हिंट वर्ड का ध्यान रखना होगा। हिंट वर्ड्स होंगे जिनको याद भी करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों देखिएगा, नंबर 1 है जब वाक्य में दोस्तों यहां पर ध्यान से देखना, जब वाक्य में ऑलवेज, डेली, एवरी डे, ऑफन, ये ऑफन है दोस्तों यहां पर, ऑफन, सेल्डम,
समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, once a day, twice a day, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, प्रोवर्ब, साइंटिफिक फैक्ट्स है, हैबिचुअल एक्शन, इनमें से कोई सा भी हो दोस्तों, हो तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने टेंस का नाम नहीं लिखा, क्योंकि टेंस का नाम लिखेंगे तब आप वहाँ पर यहीं पे आएंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे, नेगेटिव प्रयोग करेंगे डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये कुछ हिंट वर्ड है और हर रूल में आपको हिंट वर्ड का ध्यान रखना होगा, याद भी करना होगा। इन हिंट वर्ड्स को देख करके हम वर्ब का जो सेंटेंस में सही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सुनिए दोस्तों, यहाँ पर ऑलवेज होता है हमेशा, डेली यानी रोज, ठीक है, एवरीडे यानी रोज। इसके अलावा ऑफन होता है अक्सर, अक्सर सामान्यतया, सेल्डम और समटाइम्स कभी कभार, बात हुई है जनरली, यूजुअली सामान्यतया, अक्सर। मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा, ऑलवेज हमेशा, डेली रोज, एवरीडे रोज, ऑफन अक्सर, सेल्डम समटाइम्स कभी कभार, जनरली यूजुअली सामान्यतया, वंस ए डे दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे दिन में दो बार, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्यता, जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो ये सार्वभौमिक सत्यता है। जनरल ट्रुथ सामान्य सच्चाई, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। और प्रोवर्ब कहते हैं दोस्तों कहावत, प्रोवर्ब किसको कहते हैं, कहावत होती है, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट्स जो कहते हैं वैज्ञानिक तथ्य, जैसे कि ऑयल पानी के ऊपर तैरता है। इसके अलावा हैबिचुअल एक्शन जो अपनी आदत जो होती हैं, इन सब में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस नेगेटिव होने पर डू डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कौन सा राइट होगा ये हमें देखना है अकॉर्डिंग हिंट वर्ड। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर, द सन राइज इन द ईस्ट, और आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार से होंगे कि राइज, राइज, रोज और इज राइजिंग और राइजिज। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन कई बार आ चुके। द अर्थ, द अर्थ मूव राउंड द सन। 4 ऑप्शन इस प्रकार से, मूव, मूव्स, मूविंग और मूड। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों यहां पर, टू एंड टू 4। ऑप्शन 4 हैं यहां पर,
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। मेक, मेक्स, मेकिंग, मेड। और भी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेपर पेज पे लिखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा दोस्तों, यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। वेरी गुड, शाबाश। देखो दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका कुछ और एग्जाम्पल यहां लिखते हैं। नंबर 4 जो है ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। अब मैं यहां पर ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, केवल सेंटेंस लिख रहा हूं। शी ऑलवेज टेल ए लाई टू हर मदर। ऐसा अगला क्वेश्चन जो है दे नॉट प्ले हॉकी डेली। आई टेक टी 5 times a day। once a month she come to me। an empty vessel makes much noise। aberrant child dreads the fire। Rome be not made in one day। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। दोस्तों आते हैं प्रीवियस पेज पे। दोस्तों यहां पर देखिएगा नंबर 1 एक बार वापिस आप समझ लें। ऑलवेज हो, डेली हो, एवरीडे हो, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, वंस ए डे, ट्वाइस ए मंथ या ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, वंस ए वीक के हैबिचुअल एक्शन बताएंगे दोस्तों यहां पर। और यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, प्रोवर्ब, कहावत, साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह सकते, और हैबिचुअल एक्शन जो हमारी आदत में होते हैं। ये होने पर हम प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस का, नेगेटिव में डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नंबर 1 क्वेश्चन है द सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और सूर्य एक यहां पर ये क्लियर हो गया कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आपका सब्जेक्ट दोस्तों यहां पर सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। राइज इसमें आएगा नहीं, रोज ये होगा पास्ट टेंस कि उदय हुआ। क्यों भाई, कल क्या पश्चिम में उदय होगा, तो रोज यहां पर आएगा नहीं। इज राइजिंग हो रहा है, क्यों 2 मिनट बाद नहीं होएगा क्या, तो इसमें 2 प्रयोग हम करेंगे, राइजेस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहां पर डी आपका आंसर राइट होगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है। द अर्थ मूव राउंड द सन, यहां पर अराउंड भी लिख देता है, वो अराउंड गलत माना जाता है क्योंकि यहां पर राउंड लिखा हुआ, राउंड ही आएगा, एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो द अर्थ मूव राउंड द सन, तो पृथ्वी यहां पर एक या सिंगुलर है, और यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अतः से मूव तो आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल वर्ब है, इसमें आएगा मूव्स। और ये मूविंग बिना हेल्पिंग वर्ब के, मूविंग यानी मूव में आईएनजी आएगा नहीं, मूड आएगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें प्रेजेंट टेंस आता है, पास्ट टेंस नहीं आता। तो दोस्तों यहां पर होगा मूव्स कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, 2 and 2 4, 2 और 2 4 होते हैं, इसमें सेंस आपका जनरल ट्रुथ का है।
2 और 2 4 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, 10 और 10 20 होते हैं। ये आपके जनरल ट्रूथ हैं। और यहां पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो आपको बहुत सी लोकल किताबों के अंदर दोनों आंसर मिलेंगे, मेक बी और मेक्स बी। लेकिन आप अगर ऑथेंटिक बुक की बात करते हैं, रेनन मार्टिनेंट की, लीच की, या आपके जो नेस्फील्ड की, इसमें जो आपका आंसर वो मेक है दोस्तों, क्योंकि एंड लगने से इसको बहुवचन माना है और बहुवचन में बहुवचन वर्ब आएगी मेक। ठीक है। और आपके ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के अंदर 2016 में आपके आरपीएस में पूछा जा चुका है। इसके अलावा एसएससी एग्जाम में काफी बार आ चुका, और वहां पर जो आंसर माना गया मेक माना गया है। अतः आपको यहां पर मेक का प्रयोग करना है। कई किताबों में दोनों ही आंसर होंगे, मेक भी और मेक्स भी, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही करना है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना। ठीक है, वेरी नाइस। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नहीं लिया है तो, क्योंकि अब हमने फिलअप भी कर दिया है। तो दोस्तों अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, तेल पानी के ऊपर तैरता है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, वैज्ञानिक तथ्य है। इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है, अतः सिंगुलर वर्ब आएगी। तो दोस्तों यहां हो जाएगा फ्लोट्स। नेक्स्ट है सी ऑलवेज, इसमें ऑलवेज हिंट वर्ड दिया गया है कि वो हमेशा अपनी मां से झूठ बोलती है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ऑलवेज आने पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, अतः वर्ब में हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। दे नॉट प्ले हॉकी डेली, इसमें दोस्तों डेली का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेंटेंस आपका ये नेगेटिव है, तो इसमें डू डज नॉट का प्रयोग भी होगा। ठीक है। और यहां पर आपका जो सब्जेक्ट ये है दे, ये प्लूरल है, अतः हम डू का प्रयोग करेंगे और आगे फर्स्ट फॉर्म। आई टेक टी 5 टाइम्स, ऐसा हो रहा है यहां पर 5 टाइम्स ए डे, एक दिन में 5 बार मैं चाय पीता हूं, ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहां पर टेक, ये जो आई जो इसको मैंने कहा कि प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मानते हैं, तो यहां पर टेक यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो कि त्यों आ जाएगी, इसमें एस नहीं लगाना। वंस ए मंथ, महीने में एक बार, वंस ए मंथ महीने में एक बार। सी कम टू मी, ये भी उसका हैबिचुअल एक्शन हो गया कि महीने में एक बार वो मेरे पास में आती है, तो सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। वन से मंथ आने पर ये आपका हैबिचुअल में आ गया, तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर यह इसमें एस लगाएंगे, कम्स हो जाएगा। दोस्तों ये तीनों आपकी प्रोवर्ब है, क्या है ये तीनों? ये तीनों आपकी क्या है? प्रोवर्ब हैं। एन एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइज, एम्प्टी यानी खाली, वेसल यानी बर्तन, खाली बर्तन अधिक शोर करता है। हिंदी में कहावत है थोता चना बाजे घना। तो यहां पर एम्प्टी वेसल ये एक प्रोवर्ब है, और मैंने कहा कोई सी भी प्रोवर्ब हो सब में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का प्रयोग होता है। अब ये एम्प्टी वेसल ये आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो यहां पर मेक्स आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? मेक्स आएगा ये वाला। एब्रंट, ब्रंट जला हुआ, चाइल्ड यानी बच्चा, आग से जलाओ, बच्चा हमेशा आग से दूरी भागता, उसके पास नहीं आता, ये भी प्रोवर्ब है, और इसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो दोस्तों यहां पर आएगा ड्रेड्स, ये वाला आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? आग का दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि बहुत सी प्रोवर्ब ऐसे जिनकी सेम टू सेम इंग्लिश नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर रोम बी नॉट मेड इन वन डे। रोम क्या है? रोम एक सिटी का नाम है जो कि इटली की कैपिटल है। क्या है ये? सिटी है, एक शहर का नाम है, जो कौन सा शहर? इटली की राजधानी है, कैपिटल है। और ये कह रहा है कि रोम एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ, यानी कि वर्तमान में जो आपको वहां पर रोम देखने को मिलेगा वो एक दिन में बनकर इतना बड़ा शहर नहीं बना। जैसे कि आप जयपुर को देख रहे हैं, दिल्ली को देख रहे हैं, ये शहर के एक दिन इतने बड़े हो गए थे, इनको वर्षों लगे हैं। यानी कोई भी काम तुरंत नहीं होता। इसका हिंदी मीनिंग होता है हथेली में सरसों नहीं होती, यानी हर कार्य में टाइम लगता है। एक ऐसी प्रोवर्ब ऐसी है जिसको हम एक्सेप्शन कह सकते हैं, अपवाद कह सकते हैं,
मैंने कहा कि सभी प्रोवर्ब में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन इस प्रोवर्ब में पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। और यहां पर बी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और रोम आपका सिंगुलर है। दोस्तों यहां पर हम प्रयोग करेंगे वॉज का, किसका? वॉज का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दोस्तों ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। आइए दोस्तों रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है दोस्तों, अब यहां पर अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, हिंदी लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है कि यदि जब वाक्य में ये वर्ड होंगे, तो जब वाक्य में लिखने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट अपन हिंट वर्ड से बात करते हैं। यहां पर जब सेंटेंस में नाउ, दिस टाइम, this time, this time, these days, nowadays, currently, दोस्तों इसमें से कोई सा भी वर्ड हो, इनमें से कोई सा भी वर्ड हो, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वापिस सुने, जब सेंटेंस में क्या होगा? नाउ यानी अब, दिस टाइम यानी इस समय, दिस डेज यानी इन दिनों, नाउ डेज यानी आजकल, और करंटली यानी अभी। इनमें कोई सा वर्ड होने पर हम प्रयोग करेंगे इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वॉट सी डू एट होम नाउ। ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे कि आर डूइंग, इज डू, इज डूइंग, और हैज डिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि नाउ एडेज ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, all political leaders be fool the innocent people, innocent people। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा आपको कि आर बी फूल, इज बी फूलिंग, आर बी फूलिंग, और बी फूल। This time Rahul read a newspaper। दोस्तों ये कुछ आपके सामने सेंटेंस हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो हिंट वर्ड है दोस्तों इसमें नाउ यानी कि अब, दिस टाइम इस समय, दिस डेज इन दिनों, नाउ ए डेज आजकल। इनमें से कोई सा भी हिंट वर्ड होने पर उस सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट सी डू एट होम, लास्ट में किसका प्रयोग हुआ? नाउ का। तो नाउ का प्रयोग होने पर हम प्रयोग करेंगे इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। अब आपका सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? सी सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, इसके साथ में इस का हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आर है, ये आपका प्रयोग नहीं होगा। यहां पर हैज है, ये भी प्रयोग नहीं होगा। हालांकि हैज सिंगुलर है, हो सकता है, लेकिन हैज के बाद यहां पर डिड दिया है सेकंड फॉर्म। और जैसा कि मैंने बताया कि हैज और हैड के बाद फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं होता है।
फिर यहां पर आपके इज के साथ में डू फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ, इजेमार के साथ ही फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, उसमें आईएनजी का प्रयोग होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, सी होगा। यहां पर इज का प्रयोग करना है और यहां पर डूइंग का प्रयोग करना है। इसी प्रकार नाउ इट इज आजकल ऑल पॉलिटिकल लीडर, सभी राजनेता, द इनोसेंट पीपल, भोली भाली जनता को बी फूल, बेवकूफ बना रहे हैं। अब यहां पर मूल वर्ड जो है, रूट वर्ड फूल है, फूल में बी प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग जोड़कर किसको वर्ब बनाया गया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अपने प्रीफिक्स और सफिक्स वाला टॉपिक भी है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आजकल सभी राजनेता भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। लीडर्स यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे यह प्लूरल वर्ब है, यहां इस सिंगुलर ये नहीं आएगा, यहां प्लूरल वर्ब है, यहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ जो कि होगा ही नहीं। अब यहां पर जो है आर के साथ भी फुल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ, मैंने कहा एजेएमआर के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, अतः आपका आंसर होगा दोस्तों यहां पर आर बी फूलिंग। क्या होगा, आर बी फूलिंग। और लास्ट क्वेश्चन है, दिस टाइम, इस समय राहुल एक अखबार पढ़ रहा है, तो अब यहां पर दिस टाइम होने कारण किसका प्रयोग करेंगे, इजेएमआर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः इसका प्रयोग होगा और वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो दोस्तों हो जाएगा इज रीडिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ ऐसी वर्ब हम पढ़ेंगे जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, वो हम पढ़ें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।